और उस ब्रज में जब कन्हैया आए तो कितनी खुशियां आई, ये आप सोच नहीं सकते। पूरा ब्रज मंडल दौड़ पड़े नंद बाबा के आंगन की ओर। अरे बाबा बधाई है, बाबा बधाई है, आज तो तेरे दर्शन, तेरे लाला के घर में, लाला के दर्शन करके ना तेरे घर में आनंद आ गए हो। ये तेरा लाला। और जो कोई देख ले ना एक बार कन्हैया को, सच्ची बताऊं, अब बाबा ये चाह रहे कि सब लाला को अपनी अपनी गोद में खिलावे। हमारे ब्रज में तो सब टोना टूट का बहुत चले। हमारे ब्रज में जो कि अपने छोरा ने दूर राखियो, नहीं तो काऊ को आंचल पर जाएगो, कहीं ना आंचल पर जाएगो, या काऊ की नजर लग जाए, न जाने कहा कहीं भैया हमारे ब्रजवासी तो ऐसे ही हो। अब कन्हैया इतने प्यारे हैं कि कन्हैया को जो कोई गोद में ले ले वो देनो ही ना चाहे दूसरे, और जो कोई गोद में ले ले वो देनो ना चाहे रो, और कोई देगो ना तो आगे और का वो मिलेगो कैसे कन्हैया। अरे ओ प्रेमियों, तुम ही से पूछ लेता हूं, बाकी की बात तो बाद में करूंगा। अगर तुम्हारी गोद में कन्हैया आ जाए तो तुम किसी को देना पसंद करोगे? हैं? देना पसंद करोगे, हाँ या ना? तो जब तुम पे ही नहीं दिया जाएगा तो ब्रजवासी कैसे दे दें? बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अरे तुम एक संसारिक बेटे को नहीं दे सकते, अपने बेटे को किसी की गोद में देने की हिम्मत नहीं कर सकते, वो तो साक्षात अनंत कोट ब्रह्मांड नायक है, सांवरा सलोना है, मनमोहन चित चोर सामरिया है। इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि उसकी छवि का वर्णन भला कौन कर सकता है। अब उसको कन्हैया है, अब क्या करूं, ये हिंदी बहुत चढ़ जाती है कभी कभी। मैं सोचता हूं कि ब्रजभाषा में बोलूं, पर फिर भी कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। चलो खैर, आप सब जानते हैं हिंदी भी ब्रजभाषा में। अब रामायण में ना एक चौपाई आती है, जब राम जी का जन्म हुआ, और जब राम जी का जन्म हुआ तो राजा ने क्या भेंट किया। राजा ने जो लोग आए थे उनको बधाई में क्या गिफ्ट दिया, जानते गजब की बात? राजा ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। बोले तो बोले एक चौपाई याद है, जिन पावा राखा नहीं ताऊ, जिनको जो मिला उन्होंने वो अपने पास नहीं रखा। बोले तो बोले वहीं की वहीं लुटा दिया। और लुटाया कहां जा रहा था? कहां लुटाया जा रहा था? महलों में ही। और महलों में ही लुटाया जा रहा था, तो महलों में लूट रहा था, लूटने वाले भी लूट रहे थे और फिर वो ही लुटा रहे थे उसी को। तो फिर जितना भी लुटाया वो कहां गया? महल में ही रह गया ना। और जब महल में रह गया तो वो कहां जमा हुआ होगा? बाहर, महल में ही गया ना। तो दिया क्या राजा ने? राजा ने क्या लुटाया? सच बताऊं, राजा ने सांसारिक वस्तु लुटाई ही नहीं। बोले तो बोले उस पंक्ति का पहला जो चरण है वो बड़ा सुंदर है, सर्वस्व दान दीन सब काऊ। राजा ने क्या लुटाया? बोले सर्वस्व। सोना सर्वस्व नहीं हो सकता, चांदी सर्वस्व नहीं हो सकती, हीरा सर्वस्व नहीं हो सकता। आपका मैं कुछ भी सोच लो, हाथी घोड़ा ऊंट, ये कुछ भी सर्वस्व नहीं हो सकता। मकान दुकान फैक्ट्री, ये भी सर्वस्व नहीं हो सकता। बोले तो सर्वस्व था क्या? बोले सर्वस्व दान दीन सब काऊ। और वो सर्वस्व था हम सबका सर्वस्व, हम सबका प्राण, हम सबका प्राणों का भी प्राण, वो है कृष्ण, वो है राम। तो राजा ने राम को दिया था सबको, और कुछ भी वस्तु नहीं दी थी। तो सर्वस्व दान दीन सब काऊ, राम को सबको दिया। और बोले राम को जब ले लिया तो बोले जिन पावा राखा नहीं ताऊ, जिनको मिला वो सिर्फ लेके बैठ नहीं गए। बोले तो बोले अब एक बात बताओ, चलो मैं राम जी से ही कर रहा हूं, है तो कृष्ण जन्म का आनंद, लेकिन फिर भी सुनो ध्यान से, राम जन्म का ही वृतांत तो सुनो। किसी की छोटे नौकर की, सेवक की ये हिम्मत है कि राजकुमार को अपनी गोद में खिला ले? बोली, आपका नौकर अकेला आपके बेटे को लेके जा सकता है? ये अलग बात है, आजकल की माएँ और बाप बड़े मॉडर्न हो गए, जब भी कहीं घूमने जाएंगे तो रामू पकड़, ध्यान रखना, दूध टाइम पे दे देना। तू कहाँ जा रही है बिस्मोनी?
या नेक्स्ट से बालक है छोड़ के तू कहां चली मेरी रामकली है? बोले नहीं तू थोड़ा संभालना, केयर करना इसकी। हाँ तू समोसा खाया या दूध पिवा देगा। आजकल की माओ का और पिताओं का तो मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, मॉडर्न है, मॉडर्नेस के नाम पे वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाएंगे, अपने बच्चों को वो गोद में कहीं पार्टी में नहीं लेके जाएंगे। आजकल तो एक बहुत अच्छा फैशन चला है, आजकल जब बच्चों को कहीं पार्टी में लेके जाते हैं ना तो खर्चा बेचारे पार्टी वाले पे बढ़ता है, जो पार्टी जो कर रहा है ना उसका खर्चा बढ़ता है। बोले क्यों? बोले बुलाए थे 2 आ गए 4। बोले कैसे? बोले बच्चा छोटा है। नहीं 4 नहीं 3.5। भाई बच्चा तो 3.5 में ही आएगा ना, वो खाएगा पिएगा नहीं, पर एंट्री तो होगी 3.5 की। और बोले तीसरी कौन? बोले मम्मी तो उठाएगी नहीं वरना वो खराब हो जाएगा जो अभी 1000-1200 रुपए का करा के आई है। बोलो राधे राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो आजकल की माताएं और पिता का भी कोट खराब होता है, इसलिए एक परमानेंट एक रखते हो 100 रुपये पर डे के हिसाब से रखो, चलो तुम खिलाओ। लेकिन राम और कृष्ण को लेने के लिए वो राजा के घर में रानी कौशल्या अपनी गोद से राम को बहुत कम उतारती। यशोदा माँ अपने लाल को अपना दूध पिलाती है लेकिन उतारने का नाम नहीं लेती, अपनी गोद में लेके बैठी रहती है। बोले क्यों? अरे बोले मेरा लाला मेरी गोद में जितनी देर बैठा रहेगा उतना वो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। ये मैया यशोदा है। और आजकल की सो जा मार मार के सुबह बच्चे सुला रहे हो और जब नहीं सोते तो 5-6 जड़ देते। बता ये माँ का प्यार, ये डैडी का प्यार है। डैडी सोचते मुझे नींद अच्छी चाहिए, सुला दिया कर मेरे आने से पहले। नाना तू कब बालक थोड़ी हो, तू तो ऐसा ही है गो 35 साल को पैदा। ऐसा नहीं होता। यशोदा माँ से प्यार करना सीखो, माँ को कैसे प्यार करना चाहिए। राजा दशरथ से प्यार करना सीखो कि पुत्र से कैसा प्यार करना चाहिए। राम है तो प्राण है, राम नहीं तो प्राण नहीं। ये राम का और दशरथ का पुत्र और पिता का प्रेम है, ऐसे होना चाहिए। ये संस्कार बनते हैं, ये जीना सीखता है, ये रिश्ते बनते हैं, ऐसे रिश्ते निभते हैं। सर्वस्व दान दीन, यहां पे बात याद है कि नहीं? सेवकों की हिम्मत के राजकुमार को गोद में ले लें, है नहीं है ना? वो भी उच्च श्रेणी के सेवक अलग हैं, मंत्री अलग हैं, संतरी अलग हैं, और फिर सेवक और भी अलग हैं जो झाड़ू पोछा करने वाले हैं, दासियां अलग हैं। कैसे ले ले राजकुमार को अपनी गोद में? लेकिन नहीं, राजा दशरथ जानते हैं कि मेरे घर में साक्षात ब्रह्म आया है। बोले इस ब्रह्म से किसी को दूर नहीं करना, इस ब्रह्म के सबको करीब करना है, नजदीक लाना है। जो दूर कर दे वो राक्षस, जो दूर कर दे वो रावण, और जो करीब ले आए वो दशरथ। और दशरथ ने सबको करीब कर दिया। बोले कैसे? बोले अपना पुत्र, अपना ब्रह्म, अपना राम छोटे छोटे सेवकों की गोद में पहुंचा दिया। बोले लो जितने प्यार से मैं खिला रहा हूं तुम भी उतने ही प्यार से इसको खिलाओ, अपनी गोद में लो, अपना समझ के खिलाओ। तो जैसे वहां राजा दशरथ, अब उनको मिला, अब इनको मिल गया, अब क्या करें? अब दशरथ जी ने तो नहीं कहा दोबारा मुझे दे दो ना, तो फिर वो सब पे कैसे पहुंचा? बोले जिन पावा, जिनको मिल गया वो खुशी के आंसू बहा रहा है। हे राजा तेरी उम्र बहुत लंबी हो, तूने उस परमानंद को, परब्रह्म को हमारी गोद में जिसके लायक हम थे नहीं, हमें दे दिया। इतना ऊंचा गिफ्ट दिया तूने, इतना बड़ा। तो उन्होंने अपने आप को, उन लोगों ने भी बड़ा कर दिया। बोले कैसे? बोले राम को गोद में पाने के बाद भी राम को रखा नहीं, उन्होंने राम को आगे और किसी की गोद में दे दिया, फिर और किसी की गोद में दे दिया, फिर और किसी की गोद में दे दिया। जो सुख अवध में ऐसे मिल रहा है वही सुख नंद बाबा के आंगन में भी नंद बाबा ने दशरथ की भूमिका निभाई, और वही सर्वानंद, वही पश्व, वही सर्वेश्वर श्री कृष्ण
सबकी गोद में चले गए, सब ब्रजवासी इनकी गोदन में चले गए और ब्रजवासी सब कन्हैया को लेके बधाइए बधाइए है। ऐसे बोल रहे जैसे कोई मुसीबत आई है, अरे तुम्हारे घर में कोई लाला है, जानते हो ना, जब पता चलती तुम्हें कि कैसे बधाई हो, तुम्हारे जहाँ नैनो सो चुटका सो पैदा है, जा ना भाई में, अरे ढोल बजाओ, नैनो बजाओ, पैनो बजाओ, पता ना काका बजवा दो तुम हैं। और हमारे यहाँ कन्हैया है तो भी तुम्हें और का चुना है तो जोड़ते बोले भी शर्म आ रही है, मैं जोड़ते बधाई है, बधाई है। अरे आज तो यूं ऐसा लग रहा हो जैसे हरिद्वार में गोकुल गांव बन गए हो। ये कन्हैया के नाम की महिमा ही तो है मेरे भैया, और का है ये आनंद, ये वातावरण। यूं समझो जैसे पूरा ब्रज चल के आपके हरिद्वार में ही आ गए हो, और हरिद्वार में जो आनंद आ रहे हो, आहा हा, कहा कहूं मैं। तो ब्रजवासी सब मगन हैं, लेकिन कंस को रात भर नींद नहीं आवे, कंस की नींद गायब है गई है। भगवत कथा में भगवत भक्तों को कभी नींद नहीं आती। भगवत प्रेमी कभी भागवत में जाने का बहाना नहीं ढूंढते जिससे न जाना पड़े। मैंने कई पापियों को ऐसा देखा है, पापी क्या कहूंगा, वो भी हितैषी हैं बेचारे, जब सभी पुण्य कर लेंगे तो पाप कहां रहेगा है? कई बार तो हमारे सत्कर्म घर में होते रहते हैं और हमें मौका नहीं मिल पाता और हम नहीं जा पाते या जाने का मन नहीं करता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? चाहे अवसर न मिला हो, चाहे मन न बना हो, चाहे जो भी पोजीशन रही हो, हम घर में होकर भी उत्सव में भगवान के कार्य में शामिल नहीं हो सकते। वजह हमारे पूर्व जन्म के पाप, जिनके पाप बहुत ज्यादा होते हैं वो प्रभु कार्य में शामिल नहीं होते, और जिनके पुण्य होते हैं वो ब्रजवासियों के तरह आनंद लेते हैं। मेरे प्यारे ब्रज में एक एक ब्रजवासी, एक 80 साल की बूढ़ी अम्मा अपने छोराते कह रही है, चोरे लाला कहाँ जा रहे हो? अरे बोले जाए कहाँ रहूँ अम्मा, तैने सुनी ना है का नंद के घर में लाला भयो है, मैंने एक माँ जा रहा हूँ ने बधाई दे आऊं। अरे बोले नंद के आंगन में लाला भयो है, तू वहां जा रहे हो? बोले हाँ। हाय देखो तो सही में बूढ़ी है गई तो कहा भयो, कहा तुम वो पे संग न ले चले गो, मैं बूढ़ी तो है गई हूं, आंख इनते कम दिखे तो मैंने जसोदा के लाला है और पास्ते देख लूंगी, नहीं महुआ संग ले चले। अरे बोली अम्मा एक काम कर, रुक जा पहले मैं देख आऊं कितनी भीड़ है, कम होएगी तो फिर तो ले जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा बोली ओ लाला, जसोदा के घर में लाला भयो है तो एक बात को तो पूरा विश्वास है कि वाके घर में भीड़ कम न अब है और न आगे कब होएगी, वाके घर में तो भीड़ ही लगी रहेगी, वाके घर में तो भीड़ ही लगी रहेगी, वाके घर में भीड़ कम ना होगी। ध्यान रखियो लाला, या तुम वो अभी संग ले चल। फिर वो लाला उनके नाती व संग लेके गए और यशोदा के लाला को लेके कन्हैया को अपनी गोद में लेके बूढ़ी अम्मा खूब प्यार कर रही है। और जी जितने हो बुढ़िया पुराने ने बूढ़ी से काम है पतो है, अरे ने छोरा बचा के राखियो, अरे ने लाला ने गर्मी ते बचाइयो, ने सर्दी बहू के क्या माता जी आप भी, आप चुप, तू ना जाने कछु, कल की बन गई माँ, तो क्या पतो बालक कैसे खिलाए जाएंगे, तो कैसे पतो बालक कैसे परे, अरे हम ते पूछ हमने तेरो खसम कैसे, कैसे पा रहे हो हमने, ये तो हम ते पूछना। अच्छा ऐसे ना के बताओ, हमारे ब्रज में तो ऐसे ही बोले भैया। बोले क्यों? बोले बूढ़ी अम्मा ही सिखावे बालक कैसे, कौन से समय कहा देना चाहिए, कौन से समय कहा देना चाहिए, सर्दी ते कैसे बचावे, गर्मी ते कैसे, ये सिर्फ आजकल की माताएं तो एसी चला के सो जाती, 2 दिना को बालक है एसी रूम ही चाहिए, लेकिन बूढ़ी अम्मा फिर कहेगी अरे लाली 2-4 दिन ऐसी सो जा है,
ये बूढ़ी माओं का विशेष प्यार होता अपने बच्चों के लिए। अब मानो न मानो खुशी आपकी, भाई वो तो मानो न मानो वो तो आपको करना है। तो बूढ़ी अम्मा यशोदा मैया सिखा रही है, अरे यशोदा तू ऐसे करियो, अरे यशोदा देख तेरो लाला बड़ो सुंदर है यार, रोज नजर लगेगी, एक काम कर कहू बाबा जी पे गंडा बनवाला और कारो बनवाइयो। मैया कह रही अरे अम्मा तुम भी गजब करो, ये तो खुद ही कारो है, गंडा और कारो बंधवाए दो तो दिखेगो ही ना, या में और गंडा में कोई फर्क रहेगा होगा। अरे बोले तू ना जाने, तू चुप रहे, तेने कब वो बालक खिलाए पा रहे हैं तेने, तू का जाने। मैं कह रही हूं ना तेरो लाला बड़ो मलूक है, देखते ही नजर लग जावेगी। और तू जाने ना है गामन की बैयर बहुत बुरी हो है, बहुत बुरी हो, ये सब गोपी ज्वारी कोई सही ना है। कोई आंखें ने फाड़ फाड़ के देखा है, कोई आंखें ने छिपाए छिपाए के देखा है, देखें सवें कहो कहो तो छिप छिप के देखें जो कब पता न चल जाए कि मैं देख रही हूं का। तो यालिए निक कारो जरूर पहरा दे, ये सब बड़ी बूढ़ी अम्मा ही सिखावे हैं, खूब प्यार कर रही है। और यशोदा मैया देख देख के मुस्कुरा रही है, हाय देखो तो सही पूरो ब्रज मोते कितनो प्रेम करे है, और अब तो मोते ज्यादा प्रेम मेरे लालाते करे है। और क्यों न हो, यशोदा सिर्फ कृष्ण की माँ नहीं है, यशोदा पूरे संसार की माँ है, पूरे ब्रह्मांड की माँ है, इसीलिए वो यशोदा मैया है। क्या बात।